विधानसभा के सागरपुर इलाके में यहाँ की जनता क्या कुछ कहती है आप मेरे सामने देखेंगे। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार ये दिखाएं। यहाँ का पार्क है और सर्दियों का मौसम है तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं। आज हम इसी पार्क में पहुंचेंगे और लोगों से जानेंगे कि क्या यहाँ का विधानसभा चुनाव का मूड कहता है, क्या विधायक के काम से जनता खुश है या ना खुश है। आइए आपको सफर कराएंगे आज द्वारका विधानसभा का। पार्क में घूम रहे हैं, कुछ और लोग पार्क में हमें यहाँ बैठे मिल गए हैं जो कि बातचीत कर रहे थे और अच्छी खासी राजनीतिक चर्चा कर रहे थे। तो हमें लगा कि इन लोगों से जो है बातचीत करना चाहिए। सबका लेंगे भैया, सबसे क्या हो गया। विधानसभा को मेरे तो अच्छी कोई नहीं जानता। लोकल पत्रकार हूँ, 2007 से हूँ। लेकिन पहले मैं आम आदमी की सुनूंगा, आम आदमी की पार्टी की नहीं से सुनूंगा, आम आदमी की पार्टी की तरफ से सुनूंगा। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। यहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे हैं। दादाजी, इस बार चुनाव आ गए हैं और ये जो पार्टियां वादे कर रही हैं, तो क्या आपको लगता है कुछ लाभ मिला है आपको कि नहीं मिला? नहीं, हमें तो कोई ऐसा है। देखो, मेरा जो है पैनल बना हुआ है और मैं BL कपूर में दिखाने के लिए जाता हूँ। वहाँ से डॉक्टर जो दवाइयाँ लिखते हैं ना, वो डिस्पेंसरी में उनको काट के डुप्लीकेट दवाइयाँ दे देते हैं। मोहल्ला क्लिनिक में आपको इलाज नहीं मिलता? उसमें कोई नहीं। ये जो डुप्लीकेट दवाइयाँ यहाँ से दे देते हैं तो उससे हमें कोई लाभ नहीं होता। अच्छा। हाँ, तो ये बहुत गलत है। तो इस बार किसकी हवा लग रही है फिर? बीजेपी की, आम आदमी पार्टी? बीजेपी बिल्कुल जिंदाबाद। अच्छा। है, परिवर्तन तो होना ही चाहिए। अब के तो बीजेपी हर हालत में आएगी। भैया सहमत हैं? ये कह रहे हैं बीजेपी का चांस ज्यादा है। बिल्कुल सहमत है इनकी बातों से। और आम आदमी पार्टी की तरफ से काफ़ी सताए हुए लोग हैं और आम आदमी जो भी कुछ कही उसके उल्टा ही किया। कोई वादे पूरा नहीं किया। पहले 6 साल पहले जिनकी पेंशन बनी थी वो भी कटवा दिया उन्होंने, केजरीवाल जी ने। और आज आप देखोगे 5 साल से सागरपुर गलियों में आप घूमोगे, बहुत बुरा हाल है। सारी सड़कें खुदी हुई है। इंदिरा पार्क का वही हाल है, जगदम्बा विहार का वही हाल है। जगदम्बा विहार में तो रहना ही। पत्रकार साहब अब बताइए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, द्वारका विधानसभा में पहले प्रद्युम्न राजपूत थे बीजेपी से। उन्होंने 86.5 करोड़ का बजट पास कराया, नालियों का, सड़कों का, यही उसे सीवर के लिए। फिर वो आ जाते आदर्श शास्त्री कांग्रेस से, उन्होंने 87 करोड़ का बजट कराया इसी सीवर के लिए। अब आगे इसमें आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा, उन्होंने 100 करोड़ का करा दिया। लेकिन समस्या जो की तो है, तो अभी जितना समय लगा, पहले क्या था, सड़क बनती थी, खोद देते, अब नीचे से पाइप दब रहे, गैस के पाइप दब रहे, तो समय तो लगेगा ना बनने में। पाइप कहाँ दब रहे हैं? आप सागरपुर में दिखाओ, आप सागरपुर में दिखाओ। सब में आ रहे, दशरथपुर में भी शुरू हो गए दब। नहीं, सागरपुर के अंदर गैस पाइपलाइन आप बता दो एक जगह कहाँ पे दबी है, बता दो मुझे। सड़कें तरीके से बनेगी, फिर खुदेगी नहीं। जो एक बार बन जाएगी वो 5, 7, 10 साल को मजबूत बनेगी। नहीं, गलत कह रहे आप। ये 100% गलत बोल रहे हैं। देखो, हमने सोचा था, आओ भाई एक मिनट सुनो, हमने सोचा था आम आदमी झाड़ू वाला और वो निकला शराब वाला। आम आदमी शराब वाला निकला। ये तो कह रहे हैं आप गलत कह रहे हैं। गलत नहीं कह रहे। सरकार द्वारका विधानसभा में आएगी फिर भी आम आदमी, क्योंकि जो बीजेपी के एक को टिकट मिलेगा, 3 दूसरी पार्टी में मिल जाते जाके, कोई भी हो गए 4। बताओ, आपके शीश महल कहाँ बनाओगे? आम आदमी का नाम लेने के वाले बताओ, शीश महल कहाँ बनाओगे? उधर हमारे साथ झगड़ा करा दुर्गा पार्क में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी ने पीटा और सबको पीटा। मुख्यमंत्री आएगा वही तो बरतेगा उसके बाप के थोड़ा, केजरीवाल के। ये कह रहे हैं शीश महल में मुख्यमंत्री तो रहेगा। शीश महल तो उन्होंने कोरोना काल में बना दिया। आम जनता जहां भूखों मर रही थी, जिनके पास खाने को नहीं था, उन्होंने 50 करोड़ का शीश महल बना दिया। उस पर तो जांच चली रही है। अभी मैं मेन मुद्दा पता क्या कहानी क्या है, इन लोगों को चाहिए मुसलमानों की वोट, हिंदुओं की वोट नहीं चाहिए। ये गरीब जनता को बरगला रहे हैं 2100 रुपए का पर्ची थमा के हाथ में। बता दूं, ये रेवड़ी बात कह रहे, 15 लाख रुपए मोदी ने आए आपके खाते में आए? आप पत्रकार हो, आपके खाते में 15 लाख आए? वो झूठ बोला। दूसरी बात तो सही दिखाओ वो 15 लाख वाली। बोलो। मेरी बात सुनो, ये नसीरपुर दुर्गा पार्क रोड है, वहाँ पे कूड़ा घर है। पूछ रहा हूँ, ये कह रहे हैं 15 लाख कहाँ आ गए मोदी जी वाले?
15 लाख का ये तो सब झूठ बोल रहे हैं। मैं देखो ये लोकल मुद्दे पे रहिए। भारतीय जनता पार्टी का जब यहाँ विधायक थे, आम जिस पार्क में आज बैठे हैं, इस पार्क का जीर्णोद्धार भी भाई प्रद्युम्न राजपूत जब विधायक रहे जब हुआ, और एक एक वर्कर की जो वर्कर ने काम बताए वो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक रहे। ये जो 15 लाख के बारे में पूछ रहे हैं, मैं इनको आपके माध्यम से जवाब देना चाहता हूँ। अगर ये उठा के देख ले मीडिया पुराना, मोदी जी ने ये नहीं कहा था 15 लाख दूंगा। उन्होंने सुन एक मिनट उन्होंने ये कहा था कि बाहर विदेशों में जो धन पड़ा हुआ है काला, यदि उसको लाके देश में ले आऊं और अपनी जनसंख्या में उसको बराबर बांट दूं तो हर व्यक्ति खाते में 15 लाख आ सकता है। मतलब उस रूप में 15 लाख आपको मिल गए। उन्होंने 15 लाख देने की बात कह रहा ऐसे केजरीवाल कह रहा कि भाई हम 2100 रुपए दे देंगे, जैसे बस फ्री दे तो वो भी दे देगा 2100 रुपए। ये कह रहे हैं, ऐसे ही तो केजरीवाल साहब कह रहे हैं। नहीं, केजरीवाल तो झूठे ही कह रहे हैं। 10 साल से तो वो कहते ही आ रहे हैं। केजरीवाल ने कौन से वादे पूरा किए? और लूले उसके कार्यकर्ता। ये कह रहे हैं, आप बताइए। कोई नहीं, अब पता लग जाएगा ना और जल्दी। अच्छा, इस अगले महीने पता लग जाएगा। अच्छा नहीं कितना झूठ बोलेगा? नहीं, वो उनकी राय, वो उनकी व्यक्तिगत राय, वो उनकी व्यक्तिगत राय। की पूछ रही हूँ कितना झूठ बोलेगा? सभी महिलाओं को लालच दे दे के वोट लेना चाहता है, लेकिन नई दिल्ली में जो अभी वोटिंग लिस्टें खुल रही हैं, परेश भाई वर्मा जी ने उनकी लिस्टें खुलवा रहे हैं। अच्छा, मुझे आप लोग एक बात बताइए कि लोग एक चीज, विधानसभा में है ना इसमें। आप तो मैं इधर आइए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। लोकसभा में 7 सीटें बीजेपी जीतती है और विधानसभा में आम आदमी पार्टी, इसका क्या राज है? भाई साहब इसका मेरी बात तो सुनो, ये अब की बार यहाँ यानी पूरी दिल्ली में केजरीवाल की जड़ें उखाड़ के बीजेपी फेंक देगी। आम कार्यकर्ता जो आम जनता थी, शुरू में उन्होंने सोचा भाई नया चेहरा आया केजरीवाल कुछ बढ़िया करेगा, इसने तो और गड्ढे में गिरा दिया जनता को। विनय इस विधानसभा में, मैं यहाँ की सागरपुर की बात कर रहा हूँ, विनय मिश्रा जी ने एक स्कूल का गुणगान करते कि मैंने स्कूल बना दिया सरकारी। वो स्कूल जो पास हुआ है वो बीजेपी सरकार के उसमें पास हुआ है। सही कह रहे हैं भैया। शीला जी को कोसता पार्टी बना ली, और पार्टी के बनाने के बाद भ्रष्टाचार इतना फैला है कि शीला जी से भी ज्यादा है। अब रही उसकी शराब की बात, अब उसमें हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, वहाँ ठेके पे चले जाओ, सब पे सस्ती शराब मिलती है, 40% छूट मिलती है। उन्हें 50 देते तो क्या दिल्ली वाले दिल्ली से भी लोग जा रहे हैं हरियाणा में शराब लेने, अब क्या बोलोगे वहाँ पे? हरियाणा में तो फिर बीजेपी की सरकार है वहाँ तो। देना चाहूंगा मैम, क्या उसने बोला कि ऐसा भाई नहीं चाहिए जो लड़कियों के लिए पिंक ठेके खुलवाए। शराब की बात कर रहे हो आप? आपको ऐसा भाई चाहिए क्या जो पिंक ठेके खुलवाए? बताइए मेरी बहन। लड़की वैसे लैंड पे लगा अपने लैंड। एक मिनट पिंक ठेके कहाँ खुले? उसने प्रोविजन कर दिया था, पिंक ठेके बन भी गए थे, बट वो जब हम लोगों ने प्रदर्शन किया तब बंद हुए। दाबड़ी में बंद गया। अच्छा, एक बात बताइए, दाबड़ी बंद गया। पिंक ठेके क्यों बंद करवाए? पिंक ठेके क्योंकि हम अपनी बहनों की इज्जत रखते हैं ना। हमारी छोटी छोटी बहनें हैं जो। नहीं, मुझे एक बात बताइए, कहाँ लिखा है कि दारू सिर्फ जेंट्स मेल पी सकते हैं, फीमेल नहीं? लेकिन गलत था ना, गलत था कि नहीं था? आप बताइए गलत था। ठीक है, मैं मानता हूँ गलत था। बहनों के लिए भाई बन रहे हैं। मैं आपसे वालों को सड़कों पे ले आते हैं, फिर कहाँ लिखा है नहीं लिखा? बहनों के लिए ठेके खुलवाने का मतलब क्या है? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं वो नहीं। आप पिंक ठेके की बात की, वो बंद हुए, वो मान लिया मैंने। अब बताइए। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्या शराब सिर्फ जेंट्स पी सकते हैं? लेकिन गलत तो है ना, गलत तो है। बहनों की लेकिन क्यों आया? नहीं, लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं। एक मिनट प्लीज। सनातन संस्कृति में तो यहाँ का जो सनातन युवा है वो भी नहीं पीता है, लेकिन क्या हम ओपनली अपनी बहनों को भेज देंगे ठेके पे? उन्होंने स्पेशल फिर सबके लिए बंद होनी चाहिए ना। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, आंटी सुनिए, ठीक है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आदमी के फेफड़े हैं और महिला के क्या लोहे के लगे हैं? क्या आदमी के लोहे के लगे हैं? या तो आदमी भी ना पिए या महिलाएं भी ना पिए। नहीं, ऐसा हो कि आदमी के लिए बंद तो करवाए ना। हाँ, ये बात आपकी मैं मानता हूँ, मंदिर के पास बंद करवाए, ये आपकी बात में मानता हूँ, सबके लिए बंद, सबके लिए बंद। लेकिन इसने जो करा था 24 घंटे ठेके खोलने की बात की सुबह 4 बजे तक, गलत था कि नहीं था वो? ठीक है, त्योहार कोई नहीं छोड़े इसने, सब दिन खुलेंगे ठेके, इसने ये किया था। और लेडीज बहन के बात पे मैंने बात बोली कि वो लिखता है कि ऐसा भाई, अरे ऐसा भाई किस काम का जो बहनों के लिए ठेके खोल रहा है? सही गलत की बात कर रहे हैं कि जो सही है या गलत है। अगर शराब गलत है तो वो सबके लिए बंद होनी चाहिए। के लिए गलत है, उस पे पीछे जो लिखा रहता है उसमें ये नहीं लिखा रहता कि सिर्फ पुरुषों के लिए खराब है या महिलाओं के लिए खराब है। नहीं, वो सभी के लिए बनाती क्यों है सरकार? फिर चलिए, इस बार क्या मूड है द्वारका का, ये बताइए।
एक मिनट बीजेपी चाहते हैं हम सिर्फ नहीं, विनय मिश्रा ओनली। बीजेपी नहीं आएगी। बार मोदी सरकार झाड़ू जा रही है और बीजेपी छा रही है। एक मिनट, जिस विधायक के अगेंस्ट एक मिनट जिस विधायक के अगेंस्ट उनका खुद का पार्षद खड़ा हो, नरेंद्र गिरसा जी विनय मिश्रा के खिलाफ पूरे सड़क पे उतर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काम नहीं हुआ है। उनकी रोज की लाइव उठा लीजिए, एमसीडी से निगम पार्षद है आम आदमी पार्टी से नरेंद्र गिरसा जी, विधायक जो विनय मिश्रा है आम आदमी पार्टी वाले, उनके काम की तारीफ उनसे सुन लेना, रोज उनकी लाइव आती है। चलिए ठीक है। नरेंद्र गिरसा जी उन्होंने अभी कंफ्यूज कर रखा है सारी जनता को, ठीक है। उन्होंने अपने ऑफिस में उनके जाके देखिए सारे फोटोज हट गए हैं। चलिए, अभी तो बीजेपी का उम्मीदवार भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, उसके बाद फिर फैसला होगा। कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट देगी, कमल के फूल पे वोट बोलना चाहते एक मिनट। अच्छा, ये बताइए आप किसको चाहते हैं, किसको मिले? यहाँ टिकट देखो, टिकट उसको मिलनी चाहिए भाई साहब। 26 साल में कमल ने सड़क अगर सही करनी है तो झाड़ू काम आएगी जनाब। मेरी बात सुनो, टिकट उसको मिलनी चाहिए जो सनातन के लिए काम करे, अपने विकास के लिए काम करे, हिंदू समाज के लिए काम करे, काम करे। हमें चाहिए, हमें जो नेता चाहिए महाराष्ट्र के नीतीश राणा जैसा चाहिए, हैदराबाद के टाइगर राजा से जैसा, हेमंत बिस्वा जैसा, योगी जैसा, हमें नेता ऐसा चाहिए यहाँ पे। चलिए ठीक है, ऑन द नोट कि आप लोग बिल्कुल चयन करके जाएं, सभी उम्मीदवारों को बेहतर तरीके से देखें, आपके जो काम करें उस पे जाएं। आप सब लोग जुड़े, एक बार सब अपने लिए ताली बजा लीजिए। सबने अच्छी चर्चा की, आप लोगों से बहुत अच्छा लगा बात करके। और द्वारका में हम पहुंचे थे जहां लोगों से जानने की कोशिश की क्या उनकी समस्याएं, कुछ और जगहों पर भी चलेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्यों होल्ड है अभी? देखिए, आजकल तो चल रहा, आप समझ ही सकते हो, बड़े बड़े दिग्गज, हर राजनीतिक पार्टी इस दिल्ली को जीतना चाहती है, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी हो, भारतीय जनता पार्टी हो। तो बहुत ही, मैंने सुबह भी लिखा था, बहुत ज़्यादा सोच विचार के टिकट डिसाइड की जा रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करेंगे आप, तो भारतीय जनता पार्टी ज़मीन के अंदर से कैंडिडेट लाती है निकाल करके। आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, यादव जी हमारे, आप राजस्थान देख लीजिए भजन लाल जी, आप हरियाणा देख लीजिए खट्टर जी और नायब सैनी जी जो आए हैं। तो हमें कुछ लग रहा है कि हमारी ज़मीन के नीचे कुछ हलचल हो रही है। नहीं तो मध्य प्रदेश में तो शिवराज जी के चेहरे पे लड़ा, राजस्थान में वहाँ की जो पुरानी लीडरशिप थी उस पे लड़ा, तो अभी तो यहाँ कुछ क्लियर ही नहीं है। मुझे तो एक गाना याद आ रहा है, वो कहते हैं ना, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। देखिए, क्लियरिटी की बात जहाँ तक है, वहाँ पे ऑलरेडी पहले से सरकार थी भाजपा की, तो वहाँ पे क्लियरिटी जैसी कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ पे अभी तक सरकार नहीं है, 26 सालों का वनवास हुआ है। हम भी चाहते हैं कि परिवर्तन हो। नहीं, जैसे अब उन्होंने कल ये योजना की तो मंदिर के पुजारी उनके साथ मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, फिर वो तो खुश हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो खुश हैं तो उनको खुश होने दो, लेकिन ये जो है सिर्फ चुनावी घोषणा है। इसने जो है पिछले 10 सालों में ऐसा क्यों नहीं किया? एट ए टाइम चुनाव से पहले ही ऐसा किया है, लोगों को बरगलाने और बहकाने के लिए। जो इनके फंडे होते हैं, इनको पानी पे ध्यान देना चाहिए, उसकी क्लैरिटी पे देना चाहिए। जो वादे करके आए थे जमुना साहब, अब वो कहते हैं कि मैं समझ गया जमुना साहब पे वोट नहीं मिलेंगे। हाँ, तो ये चुनाव से पहले मुफ्त की रेवड़ियाँ आपको लगती हैं? बिल्कुल मुफ्त की रेवड़ी है। इससे पहले तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। जब चुनाव आते थे कहते हम ये देंगे वो देंगे। अभी आप सागरपुर की हालत जाके देखो, अगर आप बरसात में निकल जाओ, आप निकल नहीं सकते वहाँ से, इतना बुरा हाल किया हुआ है। अब जब चुनाव आ गए तो हम ग्रंथियों को भी देंगे, उससे पहले कहाँ थे ये? उससे पहले क्यों नहीं दिया? इससे पहले सिर्फ एक धर्म विशेष को दिया, बाकी ग्रंथी और पंडित कहाँ थे, पुजारी कहाँ थे? अब इनको पुजारी याद आ गए, अब इलेक्शन आ गया तो। कांग्रेस की क्या स्थिति है यहाँ पे? कांग्रेस हंस रहे हैं आप तो? वो तो पूरे हिंदुस्तान में पता आपको। मैं कांग्रेस का पूछ रहा हूँ, ये हंस रहे हैं। हाँ, इफेक्ट तो होगा। जहाँ पर जितने मजबूत होंगे, यहाँ पे आधा शास्त्रीय जितना मजबूत होगा उतना आम आदमी डाउन जाएगी, बीजेपी प्लस जाएगी। लेकिन कहने की बात है कि अभी भी दिल्ली की जनता का रुख जो है वो केजरीवाल की ओर है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पे कि उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किया है। क्या द्वारका की जनता ये मानती है कि सही में बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे देश में और दिल्ली में है? बिल्कुल सही कह रही, बिल्कुल जो कह रही भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बहुत जगह है इसके। आप कहीं सड़क पे निकाल दीजिए, सारे को एनक्रोचमेंट कर रखे हैं, और वो एनक्रोचमेंट करने का कारण इस सड़क के ऊपर जो बड़ी झोपड़ी बना के उनको केजरीवाल ने वहीं सुविधा दे रहा, वहीं पानी जा रहा, वहीं बिजली जा रही है। हमारे पास बिजली नहीं है ना, वहाँ AC भी चल रहे हैं, तो केजरीवाल तो वहाँ बराबर सुविधा दे रहा है, तो उनको बसा रहा है और वहीं वो फर्जी वोट बनवा रहा है। केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं कि घुसपैठिए नहीं है दिल्ली में।
भारतीय जनता पार्टी वाले वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं। रोहिंग्या बोल दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता खास इसका कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो है री इस्टेब्लिश किया जा रहा है, उन लोगों का रीचेक किया जा रहा है एक तरीके से, और जगह जगह टेंट लगाए जा रहे हैं। उनको उखाड़ के फेंकने वाली भी चीज़ें हमने देखी हैं कि टेंट्स को उखाड़ भी दिया गया है कई जगह से, लेकिन एक नींव जो होती है वो जड़ से होती है। घर का निर्माण जो होता है वो नींव से होता है। संरक्षण दिया जा रहा है। संरक्षण नहीं, हम बोलेंगे कि जनता जो है सुने, ध्यान से सुने, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है चुने। ये सुदर्शन न्यूज जनता एनआरसी चलाता है कि खुद पहचाने और खुद भगाएं। क्या कह रहे हैं आप बताइए। जी, यहाँ पर अभी कुछ साल पहले झोपड़पट्टी नहीं थी। उधर नाले पे पंखा रोड पे चले जाओ, इतनी झुग्गियाँ झोपड़ी घेर के पड़े हुए हैं। कई बार भगा चुके हैं लेकिन कोई नहीं भागता। क्यों? उनके मकान भी मिले हुए हैं, वो अपना मकान किराए पे दे के और अपना झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। उनसे बात करो। नहीं कौन है, कहाँ से आए, कुछ पता है? सारे रोहिया हैं। द्वारका की जनता में इतनी नाराजगी क्यों है? मैं पूछ रहा हूँ, इतनी नाराजगी क्यों है द्वारका की जनता में? द्वारका की जनता में इसलिए नाराजगी है, जैसे देखो उस बेचारी बुढ़िया ने कहा ना, सड़कें जो है ना, सड़कें और सीवर, सारी सड़कें ऐसी हैं। इसने कहा था लंदन बनाने के लिए, अरे ये बना दिया जंगल। ये कह रहा था शराब, ये इन्हें बना दिया जंगल। और ये इसने कहा था हम देंगे लोगों को सारी सुविधाएं। बताओ कौन सी सुविधा मिल रही है? हर जगह भाई साहब पोल्यूशन का मेन कारण एनक्रोचमेंट है। सारी गलियां खुदी पड़ी, बताओ कौन सा, जैसे सब कुछ से पूछ लो आप जिससे कहना चाहते हो। सारी रोड सड़कें खुदी पड़ी हैं, सड़कें खुदी पड़ी हैं, कोई सीवर प्रॉपर नहीं है, कोई पानी प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे तो बिल्कुल हालत इतनी खराब होगी, लोग बाग बेच। हमने सब लोगों से बात की और हमारे रिश्तेदार। हाँ, एक कहानी और हुई जी, जो आम के थे वे कांग्रेसी बन गए, जो कांग्रेसी थे वे आम के बन गए। बहुत बुरा नाम। दिल्ली की जनता इसीलिए समझदार है, नाम नहीं लेती है। नाम नहीं लेंगे जी, नाम नहीं लेंगे। मेरी बात सुनिए, ऐसा है ना, मैं बताऊंगा आपको, केजरीवाल जितना धोखेबाज और मक्कार इंसान शायद सृष्टि पे हो। इतना झूठ बोलता है। पंजाब की महिलाओं से आप सर्वे करा लो। पंजाब में अगर 1,000 की घोषणा की थी, अगर उन्हें किसी भी महिला को मिला हो, यहाँ 2100 की जो ये बात कर रहे हैं ना, पर्चियां काट रहे हैं घर घर जाके, इन्होंने जो पैकेज बना दिया कि 15,000 रुपए तुझे देंगे, तुझे घर घर पर्चियां काटनी है लेडीजों के, ठीक है ना। सहयोग तो हो, 78,000 करोड़ का बजट है दिल्ली सरकार का, ठीक है। उसमें से 11,000 करोड़ जो है केजरीवाल सरकार देना चाहती है लोगों को, आम जनता को, लेकिन उसमें से 10,000 करोड़ जो है वो किस तरह कर्जा ले रहे हैं, मांग रहे हो कि दिल्ली सरकार मदद तो करे। मदद नहीं करेगा तो एक बात बताइए मुझे, मेरी बात सुनिए, मुल्लों को बांटे और हिंदुओं को डांटे, ये वाली कहावत केजरीवाल कर रहा है। 2100 रुपए की ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, ये चल रहा है। अभी मुझे एक बात बताइए, मौलाना साजिद रशीदी 250 इमाम को लेकर केजरीवाल के घर पे प्रदर्शन करने गया। क्यों गया है? उसने 17 महीने से उनकी सैलरी नहीं दी, रोक रखी है। वो कह रहा मैं केजरीवाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करूंगा। जब उनको सैलरी अभी तक नहीं दी तो 2100 कहाँ, मतलब कौन से खजाने में से निकाल के देगा? दूसरी बात, मौलानाओं को सैलरी बांट रहा है, हमारे पुजारियों ग्रंथियों को क्यों नहीं दे रहा? उनका क्या दोष है? वो भी तो पूजा करते हैं, वो भी तो किसी संस्थान में, एक मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। हम लोगों को आदत हो गई है, जो दिखेगा वो बिकेगा, तो इस कारणवश जो है वो लेना चाह रहे हैं कर्जा कि मैं आम जनता की मदद करूं, क्योंकि उनको दिखेगा। अगर जो दिखेगा तो ही लोग बाग, जनता जो है उसकी ओर आकर्षित होता है। फ्री की रेवड़िया को लुफ्त तो बड़े उठा लिए, फ्री बसेस की कितना महिलाएं जो है बच्चों को लेके बसों में घूम रही है, पूरा दिन घूम रही है, लेकिन बस के लिए महिला खड़ी रहती हैं, बस नहीं रुकती हैं, सिर्फ जेंट्स को बिठाते हैं, महिला को छोड़ देते हैं। हम लोग खड़े होकर, ये तो साहब इसने ऐसा फ्रैक्शन डाल दिया। भड़तल के अंदर प्लॉट पड़े हुए थे, खाली जगह, एक तरफ ट्रांसपोर्ट है, एक तरफ आपका ये स्कूल, लड़कियों का स्कूल है, और वहाँ जाकर के बोर्ड लगा दिया ये यहाँ हज बनेगा। वहाँ स्ट्राइक हुआ, लोगों ने रोका। जब ये ऐसे बीज बोएगा, अमराई गांव में वक्फ बोर्ड ने लगा दिया 5 मंदिर, इतनी जगह वक्फ बोर्ड की है, और जबकि एक भी गांव यहाँ हिंदू मुसलमान का है ही नहीं। इसने बीज क्या बोया, वहाँ जाकर कब्रिस्तान बना दिया उसके बीच में।
अब बताओ ऐसे बीज बोएगा क्या करेगा? इनको 100 करोड़ रुपया। ठीक है, तो देखिए हम सब लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। 100 करोड़ रुपया। एक मिनट सुनो, मैं कह रहा हूँ आप लोगों से बहुत अच्छा लगा बात करके, और द्वारका में हम पहुंचे थे जहां लोगों से जानने की कोशिश की क्या उनकी समस्याएं, कुछ और जगहों पर भी चलेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन जीतू के साथ विकास सक्सेना, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।